दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि आप एकदम से खाली हो लेकिन आपका दिल भारी है। आप रो नहीं रही, फिर भी अंदर कुछ बह रहा है। आप चल रही हो लेकिन हर कदम जैसे रुक चुका है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की वो सिचुएशन होती है जब उसकी सोल उसकी डिवाइन मैस्कुलाइन की बेरुखी से टूट चुकी होती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मैस्कुलाइन को इस पेन का एहसास होता है? क्या वो भी तड़पता है उसी आग में जिसमें फेमिनाइन हर रोज़ जलती है? तो स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि मैस्कुलाइन भागता है, रन करता है। वो खुद को डिसकनेक्टेड कर लेता है, न केवल फेमिनाइन से बल्कि अपने दिल से भी। वो अपने ईगो, सोसाइटी, लॉजिक और डर में खुद को ऐसे लपेट लेता है कि उसे लगता है कि वो फ्री है, लेकिन वो सिर्फ बाहर से ही फ्री होता है। अंदर से वो बंधा होता है उसी सोल के साथ जिसे वो ठुकरा चुका होता है। फेमिनाइन का दर्द पीक पर पहुंचता है जैसे ही वो पूरी तरह सरेंडर करती है, जैसे ही वो हर उम्मीद छोड़ देती है और बस यूनिवर्स को पुकारती है। उसी पल से मैस्कुलाइन के अंदर कुछ शिफ्ट होने लगता है। उसे बेचैनी होने लगती है, अनजाना गिल्ट, थकान, कन्फ्यूजन। उसका दिल भारी हो जाता है बिना वजह। वो कभी कभी ऐसे सपनों में वही चेहरा देखने लगता है जिससे वो भाग रहा था, फेमिनाइन का चेहरा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक टेलीपैथिक बॉन्ड है। यहाँ दर्द भी एनर्जी बनकर दूसरे तक पहुँचता है। तो डिवाइन फेमिनाइन का पेन मैस्कुलाइन के दिल पर दस्तक देता है। कभी वो सुनता नहीं, कभी अनसुना करता है, पर एक दिन वो सुन ही लेता है। वो दिन जब मैस्कुलाइन चुपचाप अकेले में रोता है, जब वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता, जब उसे हर वो चीज़ याद आती है जो फेमिनाइन में अनकंडीशनल लव के साथ दी थी। और तब वो महसूस करता है हर आंसू, हर सिसकी, हर खामोशी जो कभी फेमिनाइन ने उसकी कोल्डनेस के जवाब में चुपचाप सह ली थी। तो हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पेन होता है, शायद देर से, पर जब होता है तो उसकी सोल भी चीख उठती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन सिर्फ इल्यूज़न है। एनर्जी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती और प्यार चाहे जितना भी दबा हो, वो एक दिन फूट पड़ता है, आंसू बनकर, रियलाइजेशन बनकर या प्रेयर बनकर। जो दर्द आप आज मैस्कुलाइन को महसूस करते देख रहे हो, वो वही दर्द है जो आपके अंदर से होकर उसके पास पहुंचा है और अब हीलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। क्योंकि सोल बॉन्ड कभी साइलेंट नहीं रहता। डिवाइन फेमिनाइन का पेन सिर्फ उनके दिल का रोना नहीं होता, वो एक सोल कॉल होती है जो सीधे डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल को छूती है। चाहे मैस्कुलाइन भाग रहा हो, भटका रहा हो, कार्मिक इल्यूजन में खोया हो, उसकी सोल ये कॉल सुनती है, बस उसका कॉन्शियस माइंड उसे समझ नहीं पाता। मैस्कुलाइन का नम होना उनकी डिफेंस है। जब फेमिनाइन टूटती है, रोती है, चीखती है, लेकिन मैस्कुलाइन चुप होता है, वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। पर ये डिस्कनेक्ट उसका फेयर है, बेवफाई नहीं। वो आपका दर्द फील करता है लेकिन खुद को अलाउ नहीं करता उसे एक्नॉलेज करने के लिए, क्योंकि उसे फेयर है अगर उसने उस पेन को एक्सेप्ट किया तो वो बिखर जाएगा। फेमिनाइन की एनर्जी मैस्कुलाइन के फील्ड में वाइब्रेट करती है। जब फेमिनाइन का दिल रोता है तो उसकी एनर्जी मैस्कुलाइन की बॉडी में एंजाइटी, थकावट, कन्फ्यूज़न या गिल्ट के रूप में उभरती है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ अंदर से ऑफ है। वो फेमिनाइन के आंसुओं का इको होता है, एक ऐसा कंपन जो मैस्कुलाइन के सोल स्पेस में साइलेंटली घूमता है। सेपरेशन एक इल्यूज़न है, पेन दोनों को चीरता है। डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि वो अकेली टूट रही है, पर मैस्कुलाइन भी अपने ही तरीके से पिघल रहा होता है। वो अपने कार्मिक लूप में
सज़ा काटता है, क्योंकि उसकी सोल जानती है कि उसने डिवाइन लव को चोट पहुंचाई है और वो इस चोट की कीमत को रोज़ अपने भीतर चुका रहा होता है, चाहे वो जाहिर ना करे। जब फेमिनाइन सरेंडर करती है तो मैस्कुलाइन अवेकन होता है, और डिवाइन फेमिनाइन जब रोते रोते खुद को यूनिवर्स के हवाले कर देती है, जब वो चेजिंग छोड़ देती है और खुद से जुड़ती है, तभी मैस्कुलाइन का इनर अलार्म बजता है, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी अब बाहर नहीं भीतर जा रही होती है, और मैस्कुलाइन सडनली वैक्यूम महसूस करता है जो सिर्फ फेमिनाइन की प्योर लव ही भर सकती थी। मैस्कुलाइन का गिल्ट ही उसका अवेकनिंग गेट बनता है। वो दिन आता है जब मैस्कुलाइन अकेले में टूटता है। वो पुरानी बातें याद करता है, वो मैसेजेस, वो नज़रें, और उसके अंदर कुछ चुभता है। वो हर पल जब फेमिनाइन ने उससे सिर्फ प्यार मांगा और उसने उसे ठुकरा दिया, यही गिल्ट उसकी आँख खोलता है, और तब वो खुद को यही सब फील करता हुआ पाता है जो फेमिनाइन ने वर्षों पहले साइलेंटली झेला था। सोल हमेशा मिरर करती है, पेन भी और लव भी। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच का रिश्ता केवल रोमांटिक लव नहीं होता, यह सोल ग्रोथ का एग्रीमेंट होता है। इसमें दर्द भी सैक्रेड होता है, क्योंकि वो दोनों की अवेकनिंग का रास्ता बनता है। जब फेमिनाइन पूरी तरह हील होने लगती है तो मैस्कुलाइन उसके पीछे पीछे हीलिंग की ओर खींचता है, क्योंकि पेन सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो रीबिल्ड भी करता है। अगर आज आप डिवाइन फेमिनाइन हो और गहरे दर्द में हो तो जान लो आपका मैस्कुलाइन उसे महसूस कर रहा है। शायद वो अभी ना बोले, ना लौटे, पर वो हर रोज़ आपके पेन के कंपन को जी रहा है, और एक दिन यही दर्द उसे डिवाइन ट्रूथ तक वापस लाएगा। तो अब हम इसे आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर होता क्या है। जब डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, पेन में होती है, उनका इग्नोर करना, झूठ बोलना, चुप रहना या फिर कार्मिक के साथ दिखना, तो अंदर से वह टूट सी जाती है। लेकिन इस दौरान मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के पेन का एहसास होता है या नहीं, ये उसकी स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर मैस्कुलाइन अभी भी बहुत ज़्यादा ईगो, फेयर या डिनाइल में है तो वो उस पेन को कॉन्शियसली फील नहीं करता, लेकिन सब कॉन्शियसली उसे बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, गिल्ट होता है, या फिर कोई ऐसा पेन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं, वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जो पेन उन्हें अंदर से तोड़ रहा है वो सिर्फ उसका नहीं है, वो डिवाइन फेमिनाइन की टीस, उनकी तड़प का रिफ्लेक्शन भी है। ट्विन फ्लेम्स के बीच टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा रोती है या इमोशनल ब्रेकडाउन में होती है तो मैस्कुलाइन को एंजाइटी, कन्फ्यूज़न, सैडनेस जैसी फीलिंग आने लगती है, भले ही उसे उसकी वजह ना पता हो। तो मैस्कुलाइन को फेमिनाइन का पेन फील होता है, लेकिन उसे वो पेन तब पूरी क्लैरिटी से समझ आता है जब वो खुद हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा रास्ता है जो दो रूहों को जोड़ता है, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि सोल की एवोल्यूशन है। इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन का रोल बेहद पवित्र और डीप होता है। वो नर्चरिंग और इंट्यूटिव होती है और बेहद इमोशनल भी। जब मैस्कुलाइन रन करता है, साइलेंट होता है, गलत समझता है या फिर किसी और कार्मिक एनर्जी में उलझ जाता है तो फेमिनाइन का दिल टूट कर बिखर जाता है। वो सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं होता, वो होता है अपनी ही सोल का एक हिस्सा खो देने का एहसास। जब डिवाइन फेमिनाइन चुपचाप रोती है, जब उसकी आंखों से आंसू नहीं आत्मा बहती है, तो क्या उसे डिवाइन मैस्कुलाइन महसूस करता है? इस सवाल का जवाब बहुत सी फेमिनाइन हमसे पूछती रहती है कि जो मैं तड़प रही हूँ, जो मैं बेचैन हूँ, जिस दर्द में आज मैं जी रही हूँ, क्या उसका एहसास डिवाइन मैस्कुलाइन को होता है? तो शुरुआत में मैस्कुलाइन अपनी फियर में, कंडीशनिंग में, ईगो में फंसा होता है।
उसे खुद नहीं पता होता कि ये कनेक्शन क्या है। वो डिवाइन फेमिनाइन से दूर भागता है, उसे तकलीफ़ देता है, लेकिन फिर भी वो खुद भी रेस्टलेस रहता है। उसे बेचैनी रहती है, एंजाइटी होती है, पर वो समझ नहीं पाता कि ये क्यों हो रहा है। ये डिवाइन फेमिनाइन का पेन का इको होता है। हाँ, उस वक्त वो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन अंदर कहीं वो हिल जाता है। ट्विन फ्लेम्स के बीच का रिश्ता सिर्फ 3D तक सीमित नहीं होता, ये सोल लेवल का बॉन्ड है। इसलिए जब फेमिनाइन बहुत इंटेंस पेन में होती है, जब वो पूरे दिल से मैस्कुलाइन को पुकारती है या फिर साइलेंटली टूट जाती है, तो मैस्कुलाइन को वो वाइब्रेशन मिलती है। उसे अचानक भारीपन महसूस हो सकता है, अकेलापन, गिल्ट और कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस। तो कई मैस्कुलाइन उस समय अचानक डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोचने लगते हैं, उनका नाम याद आने लगता है या कोई पुराना मेमोरी उन्हें याद आती है। ये सब यूनिवर्स का सबटाइल वे है मैस्कुलाइन को जगाने का। जैसे जैसे मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें अपने एक्शंस की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की समझ आने लगती है। उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने किसे दुख दिया और किसने उसे बिना शर्त प्यार किया। इस स्टेज पर मैस्कुलाइन रो भी सकता है, रिपेंट करता है और अक्सर डिवाइन फेमिनाइन से माफ़ी मांगने के सपने देखता है। उसका दिल खुद को माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि अब वो सच में फील करता है वो हर आंसू, हर सिसकी, हर चुप्पी जो डिवाइन फेमिनाइन ने बरसों तक अपने अंदर दबा कर रखी, या महीनों या कुछ टाइम कि सबका अलग अलग टाइम हो सकता है। तो इस जर्नी में दर्द दोनों को होता है, रियलिटी यही है। डिवाइन फेमिनाइन उसे खुलकर महसूस करती है, मैस्कुलाइन उससे भागते हैं, लेकिन फिर एक दिन वो भागते भागते रुक जाते हैं। और जब वो रुकते हैं तो सबसे पहले उसे डिवाइन फेमिनाइन का पेन ही छूता है। तो हाँ, जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत दर्द में होती है तो मैस्कुलाइन उसे ज़रूर महसूस करता है, कभी कॉन्शियसली और तो कभी सबकॉन्शियसली, कभी कन्फ्यूजन की शक्ल में और कभी गिल्ट में और कभी एक खालीपन में जो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की एब्सेंस से पैदा होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन एक इल्यूज़न है, एनर्जी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती और दर्द वही पुल बनता है जो मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के प्यार की सच्चाई तक वापस लाता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन पेन में होती है तो उससे जुड़े कुछ और भी ट्रूथ हैं जो हम बताने की कोशिश करते हैं। शायद मैं उतना डीप बता पाऊँ या नहीं, क्योंकि ये दर्द इतना इंटेंस होता है जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं बताने की थोड़ी कोशिश ज़रूर करूँगी। तो डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि मैस्कुलाइन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो मस्त है अपनी दुनिया में, लेकिन असल में मैस्कुलाइन का डिस्कनेक्ट होना एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज़्म होता है। वो खुद को डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से डिस्कनेक्ट करता है क्योंकि वो उसे संभाल नहीं पाता। वो डरता है उस इंटेंसिटी से, उस अनकंडीशनल लव से और सबसे ज़्यादा उस पेन से जो उसने डिवाइन फेमिनाइन को दिया है। कई बार मैस्कुलाइन खुद को पनिशमेंट देता है, बुरी हैबिट्स में फंस जाता है, टॉक्सिक सिचुएशन में खुद को गिरा देता है, क्योंकि डीप इनसाइड वो खुद को वर्थी नहीं मानता। एनर्जेटिक मिरर और कर्मा रिफ्लेक्शन, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की एनर्जी मिरर होते हैं। तो जब डिवाइन फेमिनाइन इंटेंस इमोशनल पेन से गुजरती है तो वो एनर्जी मैस्कुलाइन के फील्ड में भी पहुंचती है। जब मैस्कुलाइन की रिस्पॉन्स अलग होती है, वो खुद को बिजी कर लेता है, वर्कहोलिक बन जाता है या खुद में ही खोया खोया, थका हुआ, इमोशनली नम हो जाता है। कई बार मैस्कुलाइन का फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होने लगती है, जैसे हेडेक, दिल की धड़कन का बढ़ना, डाइजेशन इशू, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन का इमोशनल लोड अपनी बॉडी में प्रोसेस कर रहा होता है बिना जाने। तो मैस्कुलाइन को ड्रीम्स और सिंक्रोसिटीज़ को सिग्नल मिलते हैं। जब फेमिनाइन बहुत इंटेंस पेन में होती है, जैसे ब्रेकडाउन,
इनर क्राई या फिर डीप सोल कॉल, तो मैस्कुलाइन के आसपास कुछ ना कुछ शिफ्ट होता है। उसे डिवाइन फेमिनाइन के नाम, फ़ोटो या आवाज़ याद आने लगती है। सपनों में उसे फेमिनाइन दिखती है, कभी उदास, कभी नाराज़ और कभी पुकारती हुई। कुछ मैस्कुलाइन ऐसे समय पर फेमिनाइन के पुराने मैसेजेस बार बार पढ़ते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं। ये सब साइन होते हैं कि यूनिवर्स मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की एनर्जी से कनेक्ट करने का इशारा दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है सोल कॉन्ट्रैक्ट और डिवाइन टाइमिंग, यानी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच एक प्री बर्थ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए मैस्कुलाइन के अंदर वो कोड पहले से ही सेट होता है कि एक दिन उसे वापस लौटना है। जब फेमिनाइन बहुत दर्द में होती है और फिर भी अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस में रहने लगती है, मैस्कुलाइन की सोल का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। डिवाइन फेमिनाइन के हर रिलीज़, क्राई, प्रेयर, सरेंडर मैस्कुलाइन की सोल को शेक करता है। इसलिए जब फेमिनाइन ने पूरी तरह सरेंडर करना सीख लिया होता है, तब मैस्कुलाइन अवेकन होता है और उसे वो सब महसूस होता है जो फेमिनाइन ने बरसों से या काफ़ी टाइम से वह झेला था। एक दिन मैस्कुलाइन रोता है उसी इंटेंसिटी से, तो हाँ, मैस्कुलाइन भी रोता है अकेले में, किसी को ना बताते हुए। वो गिल्ट, रिग्रेट और लॉस का ऐसा तूफान झेलता है जो उतना ही इंटेंस होता है जितना फेमिनाइन ने पहले झेला था। बस फ़र्क यही होता है कि फेमिनाइन का पेन उसे ग्रो करता है और मैस्कुलाइन का पेन उसे हम्बल करता है। दोस्तों, जाते जाते मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ कि जब डिवाइन फेमिनाइन दर्द में होती है तो मैस्कुलाइन कैसा फील करते हैं। ट्विन फ्लेम्स का बॉन्ड कभी टूटा नहीं होता। सेपरेशन एक इल्यूज़न है, एनर्जी हमेशा जुड़ी रहती है। फेमिनाइन का पेन मैस्कुलाइन की सोल तक पहुँचता है। उसे बेचैनी, गिल्ट, सैडनेस या कन्फ्यूज़न के रूप में एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्यों। मैस्कुलाइन का डिस्कनेक्ट एक बचाव है, बेपरवाही नहीं। वो फेमिनाइन की एनर्जी से डरता है, इसलिए खुद को नम कर लेता है। डिवाइन फेमिनाइन का पेन उनके शरीर और मन पर असर डालता है, जैसे थकावट, नींद की कमी, अंदर से खालीपन। वे सब डिवाइन फेमिनाइन की वाइब्रेशनल सिग्नल हैं। जब फेमिनाइन सरेंडर करती है तब मैस्कुलाइन अवेकन होता है। वो अचानक उस पेन को फील करता है जो डिवाइन फेमिनाइन के पुल से बना था। मैस्कुलाइन भी रोता है, देर से, गहराई से। उसे गिल्ट होता है और तब वो खुद से पूछता है, मैंने उसे क्यों खो दिया? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे दर्द में क्यों डाला? ये दर्द हीलिंग का जरिया बनता है। डिवाइन फेमिनाइन का पवित्र दर्द मैस्कुलाइन की अवेकनिंग का दरवाज़ा खोलता है। तो आखिर में हम क्या कहना चाहेंगे? आपका दर्द बेकार नहीं जा रहा। आपकी आत्मा की पुकार मैस्कुलाइन की आत्मा को छू रही है। वो एक दिन वही दर्द उसे डिवाइन ट्रूथ तक लाएगा। दोस्तों, जब भी मैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर ये वीडियो डीपली वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरे दिल को छू जाता है। मैं बोलते बोलते ही, रिकॉर्डिंग करते करते ही रो पड़ती हूँ। ये इतने मुझे अंदर तक हिलाता है। हालांकि मैं जो बोलती हूँ वो ही मुझे इतना पेनफुल लगता है, लेकिन जो इस जर्नी से रिलेटेड अगर मैं डीपली और भी गहराई से जाऊँ तो मैं उन्हें इन वर्ड्स में नहीं बता पाती हूँ। ये इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप लोगों को एक गाइडेंस मिल सके, आप अपनी लाइफ पाथ पर आगे चल सकें, अपनी लाइफ पर्पस को समझ सकें और आपको किस तरीके से अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना है और किस पाथ पर चलना है, वो आपको सही गाइडेंस मिल सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो सोल्स पहले से ही हमारे चैनल पे बने हुए हैं उनका दिल से हार्दिक स्वागत है, और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।
तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।